नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल। बहुत सारे पेशेंट्स आजकल जो है वो आ रहे हैं जिनमें 14 दिन ठीक रहे, छोटा मोटा खांसी बुखार हुआ और उसके बाद जो है वो अब सांस फूल रही है, खांसी आ रही है, गले में दर्द है, कमजोरी है। तो इन पेशेंट्स का हम लोगों ने जो है जब सीआरपी कराया तो हम लोग को जो है सीआरपी बढ़ा हुआ मिल रहा है। हम लोग एज अ ग्रुप हम ये कहते हैं कि हमारे सारे पेशेंट्स जो है वो 14 डेज़ के बाद भी अगर वो नॉर्मल हैं तो भी जो है वो रेगुलर सीआरपी कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता ज़रूर करवाएं, ये देखने के लिए कि उनका इम्यून स्टेटस क्या है। ये हमको समझना पड़ेगा कि जो है कोविड एक सिंपल बुखार नहीं है। ये एक आपकी इम्यूनिटी की पूरी जो है रिकैलिब्रेशन है, आपका इम्यूनिटी पूरी चेंज हो जाती है। और हम लोग ये मानते हैं कि ये जो पेशेंट्स हैं जिनको जो है छोटा मोटा खांसी है, बदन दर्द है, सांस फूल रही है और कमज़ोरी लग रही है, कुछ लोग की जो है वो दिल की धड़कन जो है वो बताते हैं ज़्यादा कम हो रही है अचानक, तो ये पेशेंट्स जो है वो हमको ऐसा लगता है ये लॉन्ग हॉलर्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा ग्रुप जो है वो करीब 2 लाख लॉन्ग हॉलर्स के डिफरेंट ग्रुप्स को फेसबुक पे लास्ट करीब 1.25 साल से जो है फॉलो कर रहा है। और एक और हमारा फेसबुक ग्रुप है जिसमें 10,000 डॉक्टर्स हैं और हम सबको ऐसा लगता है कि लॉन्ग हॉलर्स का प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो हम लोग ये कहते हैं कि जो है जिसको भी जो है कोविड हुआ है उसको एस्पिरिन खानी चाहिए 4 हफ्ते तक, ठीक होने के बाद उसको सीआरपी कराना चाहिए हर हफ्ते अगले 2-3 हफ्ते तक। और अगर वो बढ़ा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी नेप्रोक्सिन या इंडोमेथसिन देनी चाहिए या लो डोज स्टीरॉयड देनी चाहिए। और 4 मिलीग्राम से 8 मिलीग्राम मिथाइल प्रेडनिसोलोन 10 दिन के आसपास हम लोग यूजुअली दे रहे हैं। इसके अलावा जिन लोग को कोविड है और उनको जो है वो किसी कारण से स्पेशली डायबिटीज़ की वजह से अगर स्टीरॉयड नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोग ने इस ग्रुप में जो है लो डोज ऑफ इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कंबाइन किया है और हम लोग को अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे हम इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करके जो है वो रख सकते हैं। और 6 हफ्ते तक जो है वो इन सारे पेशेंट्स का क्लोज वॉच बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक बार ठीक होने के बाद भी एक बार डी डाइमर कराना बेहतर रहेगा। ये सब चीज़ को ध्यान रखें, हम लोग लॉन्ग हॉलर्स को प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नहीं तो हमारे देश में अगर लॉन्ग हॉलर्स की संख्या बढ़ी तो ये बहुत बड़ा परेशानी आगे बन सकती है। धन्यवाद।